यीशु मसीह गलील के रहने वाले थे और गलील के नासरत नगर से उन्होंने उन सभी क्षेत्रों को जो गलील की झील के आसपास थे उसमें अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और वहाँ से निकलकर उन्होंने यरूशलेम तक का सफ़र तय करा और अपनी सेवकाई के स्तर को बहुत ही बढ़ाया। आइए जानते हैं गलील के उस रोचक बाइबल के दृष्टांत को जो यीशु मसीह ने गलील की झील पर रहते हुए कहा और जिसे आपको और मुझको समझना बेहद आवश्यक है। इस पूरी वीडियो में जो भी आप दृश्य देखेंगे वो गलील की झील के आसपास के दृश्य हैं और गलील की झील का खास एक दर्शन है, एक खास जो आप व्यू देखेंगे वो गलील की झील का है। और गलील की झील आज किस प्रकार से दिखती है और वो आज भी मौजूद है जहाँ पर हमारे यीशु मसीह ने कई शिक्षाओं को दिया, कई आश्चर्य कर्मों को किया और गलील की झील नए नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो देखेंगे कि आधुनिक युग में वो किस प्रकार से दिखती है, परंतु वो महत्वपूर्ण दृष्टांत यीशु मसीह ने कहाँ पर दिया और क्या दिया, इसके विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसे ही अच्छी बाइबल स्टडी का हिस्सा बने रहें। इसी खास स्थान पर यीशु मसीह के समय की एक बोर्ड भी प्राप्त हुई है, इसीलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो खास महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर से आज के आधुनिक युग में गलील की झील में जाने का रास्ता है। और ये जो खास मैप है इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इस गलील की झील में घूमते हुए ये सारी जगहें आपको मिलेंगी जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं और इस खास वीडियो के माध्यम से गलील के विषय में जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसमें लिखा है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वे सुन ले। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, परंतु क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने अंदर जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है
तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, पर इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधों को बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। बाइबल से ये दोनों महत्वपूर्ण दृष्टांत यीशु मसीह ने गलील की झील पर रहते हुए अपने चेलों से कही। पहला दृष्टांत जो बीज का था, जो रास्ते पर बोए गए और जो पथरीली भूमि पर बोए गए, जो झाड़ियों पर बोए गए, वो दृष्टांत तो यीशु मसीह ने वहाँ के लोगों के लिए कहा था और उसका अर्थ अपने चेलों को बताया था। परंतु ये जंगली बीज का दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया जंगली बीज का, वो यीशु मसीह ने गलील की झील पर रहते हुए अपने चेलों को कहा, परंतु उसका अर्थ जो यीशु मसीह ने उनको बताया वो अपने घर आकर बताया जो कि कफरनहूम में था। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। बीज बोने का दृष्टांत वो दृष्टांत है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इसे नहीं समझे तो और किसी दृष्टांत को नहीं समझ सकते। और जंगली बीज का दृष्टांत परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अंत के समय के लिए अपने चेलों को दिया था। और ये दोनों ही दृष्टांत आज के मसीह जीवन में आपके और मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय पर चेलों को समझना था, क्योंकि राज्य का वचन परमेश्वर का बीज है और यदि हम उसको अपने हृदय में नहीं संभाल के रखेंगे तो दुष्ट आकर उसे छीन ले जाएगा। और यदि हम संसार के साथ, संसार की चिंताओं में उस वचन को अपने मन में रखेंगे तो आनंद के साथ उसे अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने देंगे और इस संसार का धोखा, धन का धोखा और इस संसार की चिंता उस वचन को दबा देगी। पर यदि हम अच्छी भूमि की तरह उस आनंद के साथ उस परमेश्वर के राज्य के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। और जिस प्रकार जंगली बीज में के दृष्टांत में परमेश्वर ने सिखाया कि धर्मी परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, यदि हम उस अच्छे बीज को अपने अंदर आनंद से ग्रहण करके रखेंगे तो हम धर्मियों की तरह स्वर्ग में चमकेंगे। और यदि हम गलत काम करेंगे तो हमारा अंत भी जलाया जाना और नष्ट किया जाना होगा। इसलिए दोनों ही दृष्टांत हम लोगों के लिए, मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जगत में आना इसीलिए था कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो,
इसलिए ये दोनों दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो यीशु मसीह ने गलील की झील में रहते हुए अपने चेलों को दिया। और जितने भी आप आसपास के क्षेत्र देख रहे हैं उन सभी में यीशु मसीह ने खूब सेवकाई की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा।